औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला गुजरात की धरती से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, गुजरात नूर मार्की से उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा उनके हमरा मैं यहाँ उनकी छत पर बैठा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि थिएटर 2024 का अख्तिताम हो चुका है। शोरकोट से एक छत ने पार्टिसिपेट किया पंजाब के टूर्नामेंटों में और तीसरी उड़ान के बाद एक इशू उठा कबूतरों के हवाले से कि कबूतर पट्टी वालों की तरह उड़ते हैं, उस तरह बैठते हैं। तीसरी उड़ान में उस छत ने मेरी मुराद ग़ुलाम हुसैन काठिया जिनका तल्लुक़ शोरकोट से है, वो वहाँ के मकामी टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह पंजाब की सतह पे भी उन्होंने अपनी छत जो है वो टूर्नामेंटों में इंटर करवाई हुई थी। तो दोस्तों, तीसरी उड़ान के बाद उनके कबूतरों ने वो नीचे रह के उड़े और उसके बाद उनके तकरीबन कुछ 92 के करीब घंटे बने। तो एक इशू उठा कबूतरों के हवाले से। तो दोस्तों, 15 अप्रैल 2024 को यहीं नूर मार्की पे ग़ुलाम हुसैन काठिया भी तशरीफ़ लाए और पंजाब कमेटी के जो जिन अरकान का ऐलान हुआ था कि ये इस मामले को देखेंगे, उन्हें सुन के तो फिर वो फैसला करेंगे, जिनमें उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका और मेरा ये छोटा भाई उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा और उसके साथ साथ उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान आप इस्लामाबाद, वो अपनी बवजह किसी मजबूरी उस दिन वो ना आ सके। तो दोस्तों, ग़ुलाम हुसैन काठिया यहाँ तशरीफ़ लाए, कमेटी ने उन्हें सुना। कमेटी ने 15 अप्रैल की शाम को जो उनका अपना फ़ैसला था उन्हें सुन के वो उन्होंने अपना फ़ैसला दिया। वो फ़ैसला नशर भी हुआ। मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों, फ़ैसले कभी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं किए जाते। उन्हें फाइंडिंग फैक्ट्स जो होते हैं उन्हें सामने रख के तमाम मामलात अदालतें, जज या कमेटियाँ वो फ़ैसले करती हैं। तो दोस्तों, उस कमेटी के रुकन उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा भी थे। मैं तमीर इसलिए बांध रहा हूँ कि उस पोस्ट के लगने के बाद बहुत सारे मामलात इस तरह के आए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। आप ड्राइंग रूमों में बैठे हैं, जिसका जो दिल करता है वो कमेंट में जवाब देता है, सवाल करता है। एनी हाउ, मैं समझता हूँ फ़ैसलों पे तनकीद का हक़ हर आदमी को हासिल है, मगर ये है कि उसमें तामीर शामिल हो, तामीरी हवालात उसमें शामिल हों। तो आइए दोस्तों, उस फैसले के हवाले से उसमें कुछ चंद चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जिसमें आपने देखा कि इसी नूर मार्की पे आज से कोई 2 साल 3 साल पहले पूरे पंजाब को यहाँ इकट्ठा किया गया। तमाम स्टेक होल्डर यहाँ इकट्ठे हुए और एक एक कानून पे डिबेट होके, एक एक शिक पे डिबेट होके उसके बाद उसे फाइनल किया गया। एनी हाउ, उसमें पट्टी वाले कबूतरों का तस्करा भी था। अब एक और बात नई सामने आई है और उस पर बाकायदा तौर पर नोमी भाई से हम इंशाल्लाह इसकी जानकारी भी करेंगे कि पंजाब कमेटी ने उसे बाकायदा कानूनी शक्ल भी दे दी है। तो आइए दोस्तों, नोमी भाई से कुछ चंद बातें उस फैसले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। लाले क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक जी। और सब खैर खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। नोमी भाई काठिया साहब तशरीफ ले आए सन जी जी। तुसां उन्हां दा पूरा मुद्दा सुनिया? जी जी लाला जी, उन्होंने आख्या सानू भी 20 ਤੋਂ 25 मिनट चाहिए ने कि असी अपनी गल सुनानी है। असां उन्होंने वो दिते ने जी, बिल्कुल सारी उन्होंने डिबेट हुई, सारी गल सुनी। अच्छा नोमी भाई, ये किस तरह, मेरा मतलब है कमेटी ने कोई खुद नोटिस लिया है या कोई लोगों ने अप्रोच किया पंजाब कमेटी? लोगों ने अप्रोच किया जी, उन्होंने काफ़ी बंदियां ने कॉलां कीतियां ने सानू कि वो चेक करो जी। सानू तो आपे नहीं शोरकोट तो ऑर्डर ही छत, सानू तो नहीं सी पता की मसला बनया की नहीं। तो उन्हों का मसला तो है पहली दूसरी प्रवाज से टुरिया सी, लेकिन पंजाब कमेटी को चौथी प्रवाज वाले दिन पहुंची है गल। अच्छा जी। तो असा उस दिन ही ड्यूटी लगा दी है। आखिरी प्रवाज सी तराब हैदर दी,
ਕਿ ਸੈਯਦ ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ मतलब उन्होंने पूरा सुना है। अच्छा नोमी भाई कुछ लोगों ने ना अवाम तो नहीं हो मैं समझना वा कमेटी ने अपनी समझ के मुताबिक जो फाइंड एंड फैक्ट्स उन्होंने उत्ते उन्होंने फैसला किया है अगर फिर भी ना कोई लोगों के जहन कोई अवाम ने ना इस मामला जी जी अवाम निकलने चाहिए अवाम दूर होने चाहिए दूर होने चाहिए एक तो ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਲਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ गई गल जो वो असल पंजाब कमेटी की कोई डिमांड दोस्तों कोई डिमांड नहीं सी ये मैंने रात को भी ये स्टेटमेंट मेरी बड़ी तफसीलन बात हुई है गुलाम हुसैन काठिया से और उसने मेरे साथ जो बात की उसने कहा लाला जी मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं वो हमारा एक लोकल शोर कोर्ट के हवाले से मामला थे उस हवाले से मैंने हलफ दिया पंजाब कमेटी के हवाले से मुझे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था ना ही उन्होंने मुझे हलफ के मतलब कहा क्योंकि कमेंट्स में आप देख रहे हैं कि वहाँ अब तो मेरे ख्याल में 150 से ज़्यादा कमेंट्स हो चुके हैं उसमें बाद लोगों ने मेरा कमेंट्स में ये कहा कि जो हलफ हो गया था तो उसके बाद ये करने की क्या ज़रूरत थी तो ये उन लोगों की इत्तला के लिए है कि पंजाब कमेटी की तरफ से उससे कोई बाउंड नहीं किया गया और मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ भी गुजरात से ही उठी थी आज से चंद साल पहले आपने देखा होगा उस दिन मैंने पोस्ट भी मैंने इसीलिए उस दिन डिस्प्ले की थी कि चौधरी बाबू नासर और इस तरह नोमी जोड़ा बाकायदा तौर पर जो गुजरात के कवानीन है उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि कुरान पे किसी हवाले से हलफ को लाया ही नहीं जाएगा हलफ पे बात ही नहीं होगी यानी आओ ये तो पंजाब कमेटी के मामला जो थे अज खुद नोटिस जो था वो पंजाब कमेटी ने नहीं लिया लोगों ने उन्हें अप्रोच किया उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई तुराब हैदर नकवी को वहाँ पर भेजा गया उसने जो कुछ वहाँ देखा इनको बताया और उस दिन वो फैसले भी मौजूद थे वो टूर्नामेंट भी करवा रहे थे। अच्छा नोमी भाई काठिया से मेरी बात हुई है वो एक बात कर रहे थे कह रहे थे कि लाला जी पंजाब कमेटी को मेरे पास मेरी टूर्नामेंटों में छतें भी थी मेरी मतलब छत जो है उनके कपों में उन्होंने कहा उनको मुनसब भेजना चाहिए था क्या ख्याल है आपका कि पंजाब के जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं इससे पहले क्योंकि उससे वो टाइमिंग पहले जो है वहाँ से एक आदमी उन्हें फीड करता रहा जी लाला जी असल में पंजाब कप वालों को भेजने चाहिए सबको भेजने चाहिए मुनसब वो नहीं भेज रहे और उसकी वजह से अभी इसी जो कप हो गए हैं उनमें और भी काफ़ी मसाइल आ रहे हैं जी सिर्फ मुनसब के ना होने की लोकल मुनसब की वजह से और आप भी शुरू से कहते हैं हम भी शुरू से कहते हैं तो मुनसब अच्छे होने चाहिए और इनको अगर पंजाब कप कराते हैं तो पंजाब कप वालों को ड्यूटी लगानी चाहिए जो छत भी आगे आती है नंबरों में आती है या अच्छे उड़े होते हैं कम से कम उधर ज़रूर अपना मुनसब लगाएं अगर उस बंदे के बिल्कुल सही उड़ रहे हैं कबूतर तब भी उस पर इल्ज़ाम लग जाता है अगर मुनसब होगा इल्ज़ाम तो नहीं ना लगेगा नहीं ये इसका मतलब है कि कप ऑर्गेनाइज़र की ये जिम्मेदारी थी जी उनकी जिम्मेदारी है जी भेजें अपने मुनसब भी भेजें लेकिन वो लोकल कप्पू में जो होती हैं छतें उनके मुनसब से ही अपना टाइम चलाते हैं नहीं लगाते ड्यूटी मतलब मुनसफियाँ होनी चाहिए इस पे कोई डिबेट हुई है वैसे कोई इस पे कोई बात नहीं इस पे नहीं हुई बात जी इस पे कोई आइंदा कोई ऐसा कोई है जी इंशाल्लाह होगी क्योंकि और मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी मसाइल आ रहे हैं आज भी एक दो फ़ोन आए हुए हैं सिर्फ मुनसब की वहाँ भी कोताही है गलती है लोकल मुनसब है जी अच्छा इसके अलावा नोमी भाई मतलब है कि मैं उस दिन उस्ताद इम्तियाज़ हीराबीना वाले बड़े सुलझे हुए आदमी है वो अच्छा खिलाड़ी है वक़्त भी देते हैं आप लोग खेल के लिए इन लोगों के लिए ज़ाहिर है आपको तो मेरा या आपका क्या फ़ायदा है इसमें ये इन लोगों की बेहतरी के लिए हैं सारी चीज़ें उसमें एक चीज़ एक कानून साजी हुई थी इसी मार्की पे बैठ के क्या अब उसमें कुछ तरामीम होने जा रही है कि जिस तरह जर्द आँख वाला एक मतलब एक क्राइटेरिया बना था वो बना था क्राइटेरिया लेकिन लाला जी असल में कोई शिकें ऐसी होती हैं जिसका पता नहीं होता कि ये काम हो जाएगा सही अगर वो काम हो जाता है मतलब एक शिक हमारे पास नहीं लिखी हुई वो कोई मसला बन जाता है उस किस्म का उसका भी तो कोई फैसला होना होता है ना जी ज़ाहिर है और जो उसका फैसला होता है वो ही उसका कानून बन जाता है मतलब अब आप आइंदा जो है इसको उसमें उस शेक में ये शामिल कर रहे हैं कि पट्टी वालों के स्टाइल पे अगर कबूतर नीचे रह के उड़ेंगे
जी बिल्कुल, पट्टी वालों के स्टाइल पे हमने उसमें तरमीम कर दी है कि पट्टी वालों के स्टाइल में कबूतर अगर सुबह उठ के ऊपर चले जाते हैं, कबूतर बंद हो जाते हैं। उसके बाद 3-4 बजे के बाद भी आके 3 से 4 कबूतर मुसलसल 2 से 3 परवाज़ें हम चेक करेंगे। अगर एक फिर परवाज़ में हमें शिकायत आती है तो अगली परवाज़ में हम अपने बंदा भेजेंगे। अगर हम मुतमिन हुए तो ठीक, ले अगर ना मुतमिन हुए तो फिर एक परवाज़ भेजेंगे। वो जब तक 3 परवाज़ों तक हम उसे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर वो मुसलसल उड़ते हैं कबूतर, 4 कबूतर इकट्ठे रह के, और पैटर्न उनका यही हो जो काठिया साहब वाले कबूतरों का, जो पट्टी वालों का पैटर्न है। एक तो आ जाते हैं कबूतर, हमारे भी आ जाते हैं सामने कई दफ़ा, लेकिन वो फिरते हैं जो होते हैं हाई फ्लायर कबूतर, वो उनके चलने का अंदाज़ और होता है और पट्टी वालों के चलने का अंदाज़ और होता है। सही। जो पट्टी वाले अंदाज से चलेगा उसको हम इंशाल्लाह पूछेंगे। अच्छा, अब ना उसमें बाद लोगों का ये भी ख्याल आया है, कमेंट्स में मैंने देखा है, लोगों से बात भी हुई है कि बाद लोगों का ख्याल ये है कि अब जिस तरह की जर्द आंख है, जी जी, ये आपको भी पता है कि लाहौर से उस्ताद मियाँ गुलाम हुसैन टंकों वाले बकर मंडी वाले हैं, इमरान बकर मंडी वाले, उसके उस्ताद हैं। वो बहुत अरसा पहले लाहौर में एक कबूतर उड़े, जौंसरे कबूतर जर्द आंख, जौंसरे और कलसीरा कबूतर भी उड़े हैं जी, और बंद होके उड़े हैं, बंद होके ही उड़ते हैं वो। लेकिन इनका सब का पट्टी वालों की वजह से हम तो शौक को बेहतर ही कर रहे हैं ना जी। उनकी वजह से ये असील कबूतर हैं, हाई फ्लायर हैं, और काली आंख वाले भी कबूतर होते हैं हाई फ्लायर। इनकी वजह से सुंदरे कबूतरों का ख़त्म हो गए हैं, मतलब वो उड़ ही नहीं सकते सुंदरे भी। अब कराची में उन्होंने बकायदा बनाया हुआ है ये सिलसिला। वैशी कबूतरों का भी काफ़ी वैशी कबूतर हैं जिनका निकल गया है। इनमें से काली आंख के मकोए कबूतर होते थे, कलसीरे कबूतर हैं बड़े अच्छे, वो भी ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये शौक की बेहतरी के लिए। कि पहले यही कंसेप्ट था कि पट्टी वाले जर्द अखे होते हैं, टांके होते हैं या मकोए होते हैं, ये ज़्यादा यही था लोगों। लेकिन अब जो पोजीशन बनी हुई है, अब तो पोजीशन ये है कि हम भी नहीं पता कर सकते, कोई दुनिया का बंदा नहीं ये कह सकता कि ये पट्टी वाला है या सील है। हाँ, उनके उड़ने के अंदाज से पता चलता है, जो उस्ताद पहचानते हैं उनके उड़ने का अंदाज वो पहचान लेते हैं। वैसे कोई मशावरत भी हुई है आपकी इस हवाले से, आपकी रिकॉर्ड काठिया को सुनने से पहले कोई इस हवाले से आपकी, मतलब होता है ना अपने नॉलेज के लिए, कोई मशावरत हुई है इस हवाले से? जी काफ़ी हमने पूछते रहे हैं जी, काफ़ी बंदों को पूछा है जी। किस किस से वैसे आपकी? वो नाम देना मुनासिब नहीं फिर ये, अच्छा। लेकिन पूछा है, कराची के उस्तादों से भी पूछा है, काफ़ी बंदों से पूछा है, उनकी वीडियो भेज के भी पूछा है कि इनका पैटर्न देखें। इनको किसी एक बंदे ने भी वो ये नहीं कहा कि इनका पैटर्न हाई फ्लायर है, मतलब उन्हें ये इंडोर्स नहीं किया गया? किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा। अच्छा, ये मामला वैसे मतलब एक कबूतरों का नहीं था, मतलब ये जो नहीं, कबूतरों का मैं यही कह रहा हूँ, हमारे पास तो कोई पैरामीटर है ही नहीं ना जी, नहीं है कि हम उनको कबूतरों को कहेंगे ये नहीं जी ये पट्टी वाले नहीं हैं या पट्टी वाले हैं ये। उनके कबूतरों के उड़ने, अब बासित भाई इतने अच्छे कबूतर दिखा रहे हैं आजकल, तो हैं तो वो पट्टी वाले, वो साथ बता रहे हैं कि ये पट्टी वाले हैं। कौन सा साथ कह सकता है कि ये पट्टी वाले हैं? पट्टी वाले नहीं हैं। आरफ अहमद खान ने, आरफ अहमद खान साहब ने भी बनाए हुए हैं, वो उनको भी कोई उस्ताद नहीं कह सकता कि ये पट्टी वाले नहीं हैं, कोई बंदा भी नहीं उनको जज कर सकता। हाँ, उड़ने के पैटर्न से पता चलेगा। मतलब आइंदा जो है ये जो आगे आ रहे हैं टूर्नामेंट आ रहे हैं, उसमें फिर ये जो फैसला है आपका, मतलब ये इंशाल्लाह बैसाख से पहले ड्यूटी पेपर पे आ जाएगा। बैसाख से पहले आप इस बैसाख के पेपर जो आ रहे हैं ड्यूटी पेपर पे होगा जी, उस पर दे देंगे आप? दे देंगे। दूसरा नोमी भाई, मैं कल एक देख रहा था कि वो 8 कबूतर थे, पहले पता है एक सेट हुआ कि 7 का टाइम नोट होगा। कल मैं एक पंजाब कमेटी के हवाले से पोस्ट पढ़ रहा था, तो अब वो सिलसिला मतलब है ये जो आने वाले जो टूर्नामेंट, जिस तरह गुजरात के भी बड़े टूर्नामेंट, आप नहीं करवा रहे टूर्नामेंट इस तरह? नहीं, मैं बैसाख का नहीं करवा रहा, जेठ का करवा रहा, मतलब जेठ में करवाएं? जेठ में करवाऊंगा। बाकी मतलब जिन्होंने भी टूर्नामेंट अनाउंस किए हैं, जी जी, तो अब वो 8 वाला पैटर्न नहीं होगा? 8 वाला नहीं होगा, 7 वाला ही होगा जी। कबूतर 7 उड़ेंगे? 8 उड़े हैं लाला जी, बच्चों वाले में तजर्बा किया हमने कि 8 कबूतर उड़ाए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ जी। तो बंदों के एतराज़ भी बड़े आते थे, मसाइल भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसकी वजह से हमने कहा पिछला आ रहा है, चलता आ रहा है काम, वो है भी ठीक जी। उसी पे फिर सब की मुशावरत से, पूरी पंजाब कमेटी की मुशावरत से किया जी। चले नोमी भाई, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आइंदा जो आने वाला सीज़न है पंजाब कमेटी के हवाले से, मैं उस दिन भी मैंने बात की थी
कि इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पूरा इसको देखने की ज़रूरत है। कहीं कपों के मसाइल हैं। इस तरह मेरी आपसे बहुत अर्सा पहले एक डिस्कस हुई थी कि ख़ास करके ऑर्गेनाइजर्स के हवाले से। जी लाला जी, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो कप पंजाब कप हो रहे हैं ना, उनका भी हमने एक शेड्यूल जारी कर रहे हैं। जितने भी पंजाब कप हैं वो पंजाब कमेटी के साथ रब्ता करेंगे। पंजाब कमेटी के रजिस्टर्ड कप होंगे जो पंजाब में, जो रजिस्टर होगा उसकी ज़िम्मेदार पंजाब कमेटी होगी, या वो अपना एक ज़िम्मेदार आदमी भी हमें देंगे कि हमें, और ये नाम भी 1 माह के अंदर सारे क्लियर करेंगे जितने पंजाब कमेटी के अंडर होंगे। जो नहीं होंगे वो उनके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। अच्छा, मेरी ना इस हवाले से बात हुई, हमारे एक दोस्त हैं, तो उस दिन वो कहने लगे लाला जी आप जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना एक शोशा छोड़ देते हैं। तो खैर उनका लफ्ज़ जो था उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी लफ्ज़ की। तो मैंने फिर उन्हें ये कहा कि मैंने कहा मेरे दोस्त बात ये नहीं है, ये हकीकत है। उसने कहा जी लोग नहीं कहते हैं। मैंने कहा यही तो वजह है कि लोग कहते नहीं हैं और आप लोग जो हैं उनके न कहने से फायदे उठा रहे हैं। जितनी बातें होती हैं या जितने भी कमेंट्स बंदे करते हैं ना, कोई भी प्लेयर जो उड़ रहा है, जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है, वो इस तरह की बातें नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सब कुछ। ये जो घर बैठ के ड्राइंग रूम वाली कबूतरबाजी है ना, वो ही बंदे करते हैं कमेंट्स ज़्यादा, और वो ही करते हैं सारा कुछ, क्योंकि वो फारग होते हैं, वो सोचते रहते हैं। जो उड़ाता है बेचारा, उसको कहाँ सोचने का मौका मिलता है। जो उस पर बाकायदा एक आवाज़ उठी, आवाज़ आई उठी भी, और उस पर अमल दरामद भी हुआ। आपके साथ लोगों ने कोई, मेरा मतलब है उस पर रब्ते भी किए उस हवाले से। तो उस पर कोई काम, इस पर भी कोई पंजाब कमेटी आइंदा ये कोई काम कर रही है? किस पे जी? ये जो कप ऑर्गेनाइजर हैं जी उन पे कर रही है ना जी कर रही है, उनसे बातचीत चल रही है। एक तो उनकी जो पैसे रखते हैं वो भी परसेंटेज सेट हो रही है, वो हमारे मुज़ाकरात उनसे चल रहे हैं। और जो पंजाब कमेटी के अंडर होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अंडर होंगे उन वो ही कप उड़ाएँ सारे प्लेयर। उनमें आपको इनाम भी टाइम पे मिलेंगे, सारा कुछ टाइम पे होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो दूसरा ये है कि इसके अलावा नोमी भाई अब ये समझा जाए कि आइंदा जो ये जो फैसला हुआ है, ये आइंदा आने वाले दिनों में इसे बाकायदा कानूनी शक्ल दी जाएगी, बल्कि दी जा चुकी है। बैसाख वाले जो अभी 24 से पहले ड्यूटी पेपर पे ये आ जाएंगे। तो काठिया ने मेरी ना कल उससे बात हुई है जी वो कह रहा था कि पंजाब कमेटी के रुकन से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप कबूतर उड़ाएं, यही कबूतर जो आपके जो बेबी पिजन थे आप 24 अप्रैल को, अगर वो कहते हैं कि मेरा मतलब पंजाब कमेटी चेक करें उन कबूतरों को। नहीं लाला जी, हमने चेक नहीं करना, हमने तो अपना फैसला दे दिया। बच्चों का फैसला था, वो नीचे उड़े, कट गए। अगर काठिया साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नफीस, मेरी तो पहली मुलाकात हुई है, बड़े मेहनती बंदे हैं। तो अगर वो ऊपर जाके उड़ते हैं तो उड़े, उनको टाइम देंगे। हमने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई उन कबूतरों पे या काठिया साहब की छत पे, कोई पाबंदी नहीं है, नहीं लगी, सिर्फ पाबंदी नहीं लगी। वो परवाजें 5 उड़ाने कटी हैं उनकी, जो वो लो फ्लायर उड़े हैं। और बंदू को ये भी समझाने वाली बात है जो कर रहे हैं कमेंट्स कि काठिया साहब ने उड़ाया है हाई फ्लायर कप, ठीक है जी। वो जो कह रहे हैं ना कानून नहीं था, कानून के बगैर ये फैसला हो गया, ये मैं उनको बता रहा हूँ बात। काठिया साहब ने उड़ाया हाई फ्लायर कप उड़ाए, उनमें कबूतर उनके लो फ्लायर उड़े, ठीक है। कबूतर लो फ्लायर, टोटल 5 परवाजें लो फ्लाइंग की थी, ठीक है। उसकी वजह से ये कटे। और ये तो हर बंदे को पता है, हर बंदे का माइंड सेट है कि मैं हाई फ्लाइंग उड़ा रहा हूँ, उसको कोई बताने की ज़रूरत तो नहीं कि आप हाई फ्लाइंग उड़ा रहे हो या लो फ्लाइंग। और पूरे पंजाब में माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत ज़्यादा, हर शहर में बहुत अच्छे उस्ताद हैं। वो कोई बंदा भी और ऐसा नहीं था जो इस तरह बच्चे उड़ा के अपने बचा लेता मौसम से। मतलब उनका क्या कहना था कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह, वो कहते हैं हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है। अभी आप उड़ाएंगे 24 को, वो ट्रेनिंग ऊपर वाली दे लेंगे। मतलब है कि अगर वो उड़ते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं, उड़ते हैं बंद होके उड़े या जिस तरह भी उड़े, वो फैसला हमारा उधर ही है। वो तो हो गया, फैसले पे असरअंदाज कुछ नहीं होगा जी। मतलब वो बात जो है उनकी, वो फैसले पे असरअंदाज नहीं होगी, फैसले पे असरअंदाज नहीं होगी। उड़ते हैं तो हमने कौन सा उन पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि तीसरी उड़ान में ये इशू उठा, उनका इशू उठ गया था अपने लोकल दूसरी परवाज में जी। ये भी मैं आपको बता दूं, शिका उधर जिधर रहते हैं ये, उधर शोरकोट में उनका इशू ये दूसरी प्रवास से शुरू हो गया था।
चौथी प्रवाज में हमारे पास पहुंचे हैं, पंजाब कमेटी के पास, और 5वीं में हमने अपनी टीम उधर भेज दी। सही, जी। मतलब है अगर वो उड़ाते भी हैं कबूतर तो वो आइंदा जो है, वो आइंदा आने वाले जो सीजन हैं उनमें वो, मेरा मतलब है उस तरह अगर वो कबूतर हाई फ्लाइंग की तरह उड़ाते हैं, हाई फ्लाइंग उड़ाएंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं, कोई इतराज़ नहीं है जी, बिल्कुल। इसके अलावा नोमी भाई और बाकी तो वो कानून फिर आ जाना है ड्यूटी पेपर पे, अगर वो फिर उस तरह उड़ते हैं तो फिर कटेंगे। क्या जाहिर है, जाहिर बात मतलब है, अब तो कानून भी बन गया, पहले तो चलो ये मसला था, अब तो कानून भी बन गया, फिर अगर उस तरह उड़ते हैं तो फिर कटेंगे। अच्छा, उसमें नोमी भाई कुछ लोगों का ख्याल है ये कि मेरा मतलब है जिस तरह कबूतर नीचे आके बसावकात मौसम के हवालात इस तरह के होते हैं कि हवा का प्रेशर दबाव इतना होता है अल्लाह जी, वो तो एक सीधी सीधी बात है ना जी। अब जिस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, आप देख रहे हो, ऊपर हवा भी चल गई है, बादल भी बन गए हैं। इस मौसम में अगर आगे किसी के उड़ते हैं या 2-3 बजे के बाद किसी के आगे उड़ते हैं, 2-3 बजे तक बंद रहते हैं, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है। जब कबूतर उठ के सुबह बंद हो गए 6-7 घंटे वो बंद रहते हैं, बंद रह के बाद में आते हैं, वो तो जब बंद हो गए 6-7 घंटे उनका इशू ही खत्म हो गया। मतलब वो इशू ही खत्म हो गया, वो तो इशू ही खत्म हो गया ना जी। अगर सुबह जाते हैं, उठ के बंद होते हैं, 5-6 बजे कबूतर उठते हैं, वो 7 बजे 8 बजे आके ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, वो तो इशू बन गया ना। नहीं, वो तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, मिसाल के तौर सुबह उड़ाते ही कबूतर अगर मिसाल मौसम, अगर उन्हें कोई मौसम का ऐसा सामना करना पड़ता है तो बंद ही नहीं होते, वो उसका कोई मसला नहीं, वो तो कोई मसला नहीं ना बनेगा। सही, जा मतलब उसको भी आप ये सारी जो शेकवार कानून में ये चीजें हैं, सारी चीजें हैं जी, सारी चीजें इनमें शामिल है। तो इसमें सारा क्राइटेरिया है कि किस तरह कबूतर उड़ेंगे और किस तरह चेक होंगे, उसके बाद उनका फैसला होगा। सही, वो सारा कुछ उसमें लिखा होगा जी, तफसील पूरी वो तफसील होगी जी, तफसील होगी। तो इस पे ऑर्गेनाइजर्स के हवाले से भी जो है मतलब वो काम अब कमेटी जी ऑर्गेनाइजर के हिसाब से भी कर रही है जी। ऑर्गेनाइजर भी पंजाब कमेटी को अपने कप रजिस्टर करवाएंगे। जो कप रजिस्टर होगा पंजाब कमेटी उनका ऐलान कर देगी कि ये हमारे रजिस्टर्ड कप हैं। उनके अलावा जो भी कप हैं उनके जिम्मेदार बंदे खुद होंगे, उनमें से किसी का कोई फैसला हम नहीं करेंगे। मतलब जो रजिस्टर्ड कप होंगे पंजाब के, पंजाब कमेटी के अंडर जो होंगे, उन्हीं के फैसले भी होंगे, उन्हें देखा भी जाएगा और उसकी जिम्मेदारी भी पंजाब कमेटी की फिर होगी। उनकी जिम्मेदारी, उनका एक एक बंदा पंजाब कमेटी लेगी जी। जितने कप हैं उनका एक एक गारंटर लेगी। अच्छा, ये नहीं कि मैं उठ के गारंटी दूं या हीरा उठ जाए या आप उठ के दे दें, ये गारंटी नहीं होगी। एक अच्छी दफ का, बड़ी दफ का कोई एक उस्ताद देगा, सरबरा। जो दफ़े हैं हमारी बड़ी दफ़े हैं जो, उनका हर कप का एक सरबरा, उस दफ का सरबरा उसकी गारंटी देगा। उसके बाद नोमी भाई चले, ये तो अब दोस्तों मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप दोस्तों को क्लियर होंगी ग़ुलाम हुसैन काठिया के हवाले से। मुख्तसरन मैं जो समझ पाया वो यही है कि उनके कबूतरों के उड़ने के स्टाइल पे जितना था वो एलिगेशंस लगी, पंजाब कमेटी तक लोगों ने अप्रोच किया, मतलब आज खुद नोटिस नहीं लिया पंजाब, ये लोगों ने अप्रोच किया जी कि आप इनको देखें ये किस तरह उड़ रहे हैं कबूतर, ठीक। उसी को पंजाब कमेटी ने मद्देनजर रखते हुए 5वीं उड़ान में उनको चेक किया और उसके बाद जो है वो फैसला सादर किया गया। अब फैसला जो है वो आप लोगों ने देख लिया है कि उसकी सिर्फ 5 परवाजें, उस पर कोई जुर्माना नहीं हुआ। क्यों जी? नहीं, कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई छत उनकी बंद नहीं हुई। हाँ, आइंदा वो अगर पंजाब के टूर्नामेंटों में लोकल जो मामलात हैं उनके वो अपने, लोकल जो मामलात हैं उनके अपने, हमारे फैसले में भी लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो हमने फैसले में भी लिख के दिया है। तो बाकायदा फैसले में भी ये बात क्लियर की गई है कि ये पंजाब के जो उन्होंने टूर्नामेंट उड़ाए थे सवाए शोर कोर्ट के, जो उनका लोकल मामला, क्योंकि वहीं उन्होंने हलफ भी दिया। तो नोमी भाई ये हलफ के हवाले से भी एक थोड़ी सी लोगों को वजाहत कर दें कि पंजाब कमेटी से कोई बिल्कुल जो है, ये हमारी पोस्ट भी लगी हुई है, आपने फिर लगाई है, सारे बंदे लगा रहे हैं, पंजाब कमेटी में कोई हलफ पे फैसला नहीं होगा इंशाल्लाह, आइंदा भी नहीं होगा, हकाइक पे ही होगा, सबूत पे होगा, प्रूफ पे होगा, बस कोई हलफ वगैरह कबूतर परवरी में हम नहीं लेंगे। तो यानी और दोस्तों नोमी भाई की बातें आपने सुनी और चंद बातें जो मैं समझता हूँ कि वो क्लियर करनी ज़रूरी थी। उस दिन फैसला हुआ, उसकी वो क्लिप्स वगैरह भी चढ़ी, मगर ये है कि कुछ अवाम से थे लोगों के जहनों में, तो वो अवाम अब दूर हो जाने चाहिए
हलफ के हवाले से थे, कबूतरों की परवाज़ के हवाले थे, कानून साजी के हवाले से कि आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट उड़ाए जाएंगे वो बाकायदा जो इस फैसले की रोशनी में जो कानून साजी होगी अब वो उसके। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल से आपने पंजाब कमेटी के हवाले से देखा कि उन्होंने जो 8 कबूतरों वाला जो तजर्बा था उसमें उन्होंने देखा कि वो कोई कारगर साबित नहीं हुआ। लिहाजा वही पुराना जो स्टाइल है, कबूतर साथ उड़ेंगे तो नोमी भाई फिर कटे पान होने कबूतर जी वही पुराना ही पुराना, तो उसमें वही पुराना जो सिलसिला है वो उसमें लागू होगा कि 7 कबूतर आपके उड़ेंगे। जिस तरह पंजाब के गुजरात के टूर्नामेंट जो हैं उनमें 5 कबूतर जो हैं वो डाले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये तमाम दोस्तों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए और जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं गुजरात के हवाले से बात करूं, पंजाब के हवाले से बात करूं, उनको भी तमाम लोगों को ये बात इन्फॉर्म कर देनी चाहिए। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं पंजाब कमेटी से कि पंजाब कमेटी की ज़िम्मेदारी में मैं समझता हूं ओवरऑल जितना भी खेल का जितना स्ट्रक्चर है वो उसमें आ रहा है, तो उस पर इंशाल्लाह पंजाब कमेटी काम करेगी। खेड़ा की मैसेज आया कब तक फैसला हो गया हुआ है, नहीं भाई छापना बस ये अभी के ड्यूटी पेपर में आ जाएगी वो शराइत जी। ये बिसाख के नोमी भाई कह रहे हैं ड्यूटी पेपर में। नोमी भाई इसके साथ साथ एक और बहुत अहम मसला, इससे पहले मेरे ख्याल में आप दी रिकॉर्ड भी में हम बाबूजी से आपसे मेरी डिस्कशन भी हुई है और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब वो जो चीज़ें हैं जिस तरह के उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले ने अपने ख़यालात का यहाँ आज से 1 साल पहले अपने ख़यालात का इज़हार किया था कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें वरना मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो अब तो उस पर जो है लोगों को बुला के बात पुरस भी हुई है। मेरी मुराद आमने सामने के, क्या पंजाब कमेटी इस पे भी कोई सिलसिला आगे कोई लाअमल इख्तियार करेगी? नहीं लाला जी, इस पे अभी तक तो नहीं हुई शुरू, लेकिन मैं इंशाल्लाह करूँगा इस पे भी। चले जो भी है लेकिन करना चाहिए आमने सामने के मुकाबले। अगर लगते भी हैं किसी ने लगाने हैं तो लगाएं, लेकिन इस तरह पोस्टें और ये सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह हालात आपके सामने है मेरा। जी जी मैं तो सामने कह रहा हूँ उस पर कोई कसगन लगेगी तो पूरा शौक जो है वो मुतासर होगा। लाला जी बुलाया भी जा चुका है, अमर रांझा साहब को बुला के उन्होंने पूछ भी लिया है। पूछ लिया है, पूछा गया। वो तो फंक्शन के उसके पास डिटेल थी और सारा कुछ उन्होंने दिया है, उधर जाकर चेक कराया। लेकिन समझना चाहिए सबको, ये तो इशारातन भी समझ जाना चाहिए, लेकिन हम जरा ये कोई आपका भी एक हक बनता है कि इस चीज़ पे आप जाहिर है कि नहीं, हम तो 1 to 1 मुकाबलों के शुरू से ही खिलाफ हैं और अब भी उनकी मुखालफत ही करेंगे कि नहीं लगानी चाहिए। खास करके बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट इतने ज़्यादा हैं, वो इसीलिए हैं कि आप टूर्नामेंट उड़ाएं, उसमें जो जीतेगा सबको हरा देगा वो इस सुल्तान होगा। तो दोस्तों नोमी भाई की बातें आपने सुनी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं भी गुज़श्ता तकरीबन आपने देखा कि इस हवाला से मैं ज़रा बैकफुट पे था, उससे नोमी भाई ने मुझे यहाँ मदऊ भी किया, तो मैंने कहा मैंने नहीं आना है, ये आप लोगों का काम है। फैसला कमेटी ने कर दिया है, कानून साजी इंशाल्लाह आइंदा जो शराइत आएंगी ड्यूटी पेपर पे उस पर ख़ास तौर पे जो टूर्नामेंट के उस दिन के उड़ान के हवाले से जो क्राइटेरिया होता है वो बाकायदा तौर पे उससे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लाला जी को नूर मार्की गुजरात से उस्ताद नोमी जोड़ा कैमरा लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। और इसके साथ साथ ग़ुलाम हुसैन काठिया के लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर वो आइंदा जिस तरह के उन्होंने रात मुझसे ये बात की कि लाला जी 24 को मैं कबूतर उड़ाऊँगा, पंजाब कमेटी को वहाँ अगर मुनसब भेजना, तो उन्होंने ये वाजे कर दिया जो फैसला था वो फैसला हो चुका। अब उनके कबूतर उड़ाने के जो मामलात हैं वो उस फैसले पे नज़रअंदाज नहीं होंगे। क्यों कि वो जो मामलात थे उनके उन 5 उड़ानों के थे, वो फैसला आ चुका। आइंदा अगर वो हाई फ्लायर के स्टाइल पे कबूतर उड़ाना चाहते हैं, मतलब कबूतर जिस तरह ये क्राइटेरिया तय करेंगे कि कबूतर बंद होके उड़ें,
उसका जो सारा एक निज़ाम वज़ा किया जाएगा, अगर उसके तहत वो कबूतर उड़ाते हैं तो नोमी भाई फिर वेलकम हम उन्हें करते हैं जी। जी वेलकम करते हैं जी, अगर उसके मुताबिक उड़ाते हैं वो तो उड़ाएं जी, कोई पाबंदी तो नहीं है उन पर कि वो हिस्सा नहीं कहीं ले सकते या सही। पाबंदी के बगैर उड़ें, लेकिन ख्याल रखें कि बंद रह के उड़ें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ये ख्याल रखें। हमें कोई फ़र्क नहीं, हमारा फैसला वही है, लेकिन उनको बंद करके उड़ाना जो है ना वो ख्याल से आप पढ़ेंगे। मतलब अगर आइंदा वो अगर कबूतर उड़ाते हैं किसी टूर्नामेंट में जी जी तो ये जो फैसला है ये फैसला हो चुका है, ये हो चुका आइंदा का जो मामलात हैं वो आइंदा देखे जाएंगे, वो आइंदा देखे जाएंगे। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बंद करके उड़ाएं, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर उनके वो वैसे ही उड़ते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल है। हाँ, तो ये तो दोस्तों ये तो बात वाज़ेह है कि अगर दूसरी तीसरी उड़ान में उनका ये इशू उठ गया था, अगर उनके पास ऐसी कोई कारीगरी है, वो ये समझते हैं कि वो अपने कबूतरों को बंद उड़ा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको तीसरी चौथी उड़ान में भी वो कबूतरों को उस तरह उड़ाना एनी आओ, ये उनके मामलात हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों अब 3-4 दिन मैंने एबटाबाद जाना है, उसके बाद हम आएंगे और इस दफ़ा फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो इवेंट है बैसाख का वो नहीं हो रहा, जेठ का वो इवेंट होगा और मेरे ख्याल में हमारे 3-4 अजला का ही होगा नोमी भाई। जी। पंजाब का एक्सपीरियंस हमने करके देख लिया है जी, हम 3 अजला के कराएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात एक सामने आई इस फैसले के साथ ही कि मुनसफीन के हवाले से पंजाब कमेटी उस पर भी काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि मुनसफ का होना इंतहाई ज़रूरी है, उसका मायार भी ठीक हो, उस पर भी पंजाब कमेटी कह रही है कि हम इंशाल्लाह आइंदा इस पर अपना लाएअमल देंगे। नोमी भाई ने अपना बड़ा कीमती अपनी मसरूफियात से टाइम दिया, आज उनके कबूतर भी उड़ रहे थे, उनको भी संभालना है, साथ अपना मामलात भी देखने हैं। यानी और लाला जी को और उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा को नूर मार्की गुजरात से इजाज़त दीजिएगा और मैं समझता हूँ कि अब वो आवाम जो हैं वो दूर हो